नारायण नारायण, जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण, जय श्री कृष्ण। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? ओके। लाइफ इज इजी, लाइफ इज सिंपल, लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज अमेजिंग, लाइफ इज ग्रेट, लाइफ इज पावरफुल। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके। एक कविता है, क्या करना है सबको? टाइमिंग से सूट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, मुझे नहीं पता है। बट हेलो। अच्छा कविता, कल आपको कुछ क्वेरीज थी? यस। नियामती हो गई अपनी कविता। म्यूट, अनम्यूट योर सेल्फ फर्स्ट। हाँ, मेरे को ये था कि जैसे अगर फोकस ग्रेटिट्यूड करना हो तो फिर कैसे लिखने का, मतलब फिर उसमें पास्ट के लिए भी लिखने का, प्रेजेंट के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी ऐसे। जो पर समझो, पर्टिकुलर कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है, समझो, तो उसके लिए हम पर्सनली लिखेंगे। पर हम जो डे बाय डे जो चैप्टर चल रहा है ना, हम उस पे कैसे ना एक एक चीज क्लियरिटी से आती है ना, अपने लाइफ के सभी एरिया में। हम क्यों चैप्टर वाइज जा रहे हैं? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट से रिश्ते, हमारी काउंट और ब्लेसिंग्स, मतलब हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर लेते हैं। तो हम ऑलरेडी अप्रिशिएट कर चुके होते हैं ब्रह्मांड को, सृष्टि को, यूनिवर्स को। तो वैसे वैसे क्लियरिटी आएगी, वैसे वैसे हमारे सारे, मतलब आप बोलो कि ऑरा क्लियर होता जाएगा, हमारा विश्वास होता जाएगा। हम ऑलरेडी अपना वो वर्क कहते हैं ना, क्लींजिंग एक प्रकार का। कोई घर में हम एंटर होएंगे, उसके पहले उसको क्लीन करेंगे, हम उसको डेकोर करेंगे, हम उसको सजाएंगे। तो काउंटिंग से क्या होगा? ब्लेसिंग काउंटिंग से कि हमने, हम अभी जागे, जागे तब से सवेरा कृतज्ञता के लिए। तो पहले जितनी चीजें, जो भी चीजें अपने पास, उसको हम काउंट कर रहे हैं। तो एक प्रकार के आपकी शुरुआत हो गई, बहुत बढ़िया। आप उस फील्ड में आ गए, उस कहते हैं ना कि वो मैजिकल इंग्रेडिएंट्स में आप आ गए कि भी इससे हमें काम लेना है। ये बहुत ही पावरफुल मसाला है हमारी लाइफ के लिए। प्रेम समझो, जो भी समझो। फिर हम रिश्तों पे काम कर चुके। आप आंखें बंद करके बैठते हो, आपको लगता है कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं कि जहां मुझे मनमुटाव है। तो पहले रिश्ते पे डट के काम करो, 2-3 दिन। अपने हेल्थ पे आए हम, तो हेल्थ पे तो हमें डेली शुक्राना करना है, डेली रिश्तों पे भी करना है। तो ये जो शुक्राना करना है अभी, जो ग्रेटिट्यूड लिखना है, वो कैसे लिखना है? तो उसमें पहले तो हम लिखेंगे कि जैसे मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि भी मेरे पास लैपटॉप है। लेकिन क्यों? वाई? लैपटॉप तो सभी के पास है, मेरे पास भी है, पर मेरे को उसका रीजन देना है। वाई? कि मैं लैपटॉप की वजह से क्यों खुश हूँ? क्योंकि लैपटॉप की वजह से मेरे क्लासेस में अच्छे से ले पाती हूँ। मुझे कोई क्लासेस मुझे खुद को करने हो तो मैं जूम मीटिंग, गीत मीटिंग है, जो भी सब पे अटेंड कर पाती हूँ। टेक्नोलॉजी वाइज में उसमें बहुत ज्यादा अच्छे से, एक पर्सनल है मेरे पास, कहीं पे भी मैं कैरी कर सकती हूँ, ट्रैवल में भी कैरी कर सकती हूँ। ये सारी सुविधा है। और उसमें बहुत सारे, मतलब कहते हैं ना कि बहुत सारी ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको अपन, फीचर्स। बहुत सारे फीचर्स है ना, व्हाट्सएप भी उसमें है, यूट्यूब भी है, सोशल मीडिया भी मिल जाता है, गूगल भी मिल जाता है, सारी चीजें मिल जाती है, अपनी रिकॉर्डिंग मिल जाती है। जिससे मुझे जो कुछ काम करना है वर्क से रिलेटेड, वो मेरा इजीली होता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इतना पूरा लिख सकती हूँ, अदरवाइज मैं इतना लिख सकती हूँ कि विथ लैपटॉप मैं अपना पूरा काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। मेरा काम नहीं अटकता है, मैं हर जगह काम कर सकती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। तो जैसे मैं ऐसे ही लिखती हूँ, मतलब कि जैसे सबसे पहले तो एक
एक सेंटेंस तो फिक्स होता है कि मेरी जिंदगी में एक और दिन ऐड करने के लिए, बिकॉज आई कैन सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड फॉर वन मोर डे। हम्म। के बाद में फिर जैसे मैंने एक दिन किचन ले लिया, एक दिन डाइनिंग एरिया ले लिया, एक दिन अपनी कार ले ली, जैसे उस दिन तूने ही बोला था कि कार ले लो, कार में भी इतनी सारी चीजें होती है। हम्म। तो थैंक यू यूनिवर्स फॉर द ब्रेक, बिकॉज हम लोग उसको लगा, कार को स्टॉप कर सकते हैं। तो ऐसे हम्म। करके मैं लिखती हूँ कि हाँ। वाइपर्स के लिए, क्योंकि उससे हम विंडस्क्रीन साफ कर सकते हाँ, हैं। जब भी कार लेते हैं तो कार के लिए 25-50 आ जाता है। घर लेते हैं, घर में ही हमारे 15-20 दिन चले अरे जाएंगे। किचन किचन में ही 10 दिन चले हाँ, जाएंगे, एक 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 आप मसाले के फ्रिज लिए। लोगे, आप ओवन लोगे, आप मिक्सर लोगे, ये लोगे। फिर मैं आपको कहूंगी कि अपने कोई पुराने 5 दोस्तों पे लिखो, कि जो आपके दोस्त के कोई पर्टिकुलर एक प्यारा दोस्त हो जिससे आप सब शेयर कर सकते हो। फिर आप कोई पिकनिक पे गए हो, कोई पे आप घूमने गए हो, उस जगह का लिखो, पास्ट के। मतलब नियामती लिखने के लिए कह रही हूँ, मैं टॉपिक दूंगी आपको, सारे टॉपिक को मैं लिस्ट दूंगी, आप उस टॉपिक का तो लिस्ट अपने पास रखना। तो आपको, हाँ भाई चलो मैं आज इस पे लिख देती हूँ, मैं आज इस पे लिख देती हूँ। बहुत सारे टॉपिक है, क्योंकि हम मैंने तो बाय भी की है जनरल की बुक्स, और मैं उसमें भी लिखा है। क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे पता चले कि लोग किस हद तक ग्रेटफुल होते हैं, कितना मैं डीपली ग्रेटफुल होते हैं। टॉपिक किए हुए होते हाँ, हैं। मेरे पास है उसके कार्ड भी है, अफर्मेशंस के कार्ड भी है, ग्रेटिट्यूड के भी कार्ड से मुझे याद दिलाना। तो मैं कभी आपको उस कार्ड को इंट्रो कराऊंगी, और उससे वो मैंने पूरे उस कार्ड के अफर्मेशंस के एक एक अफर्मेशंस हाफ हाफ आवर एक्सप्लेन किया हुआ है और लिखाया हुआ है। वैसे मैं मुझे एक कार्ड पे। क्वेश्चन था। हाँ जी, बोलिए ना अल्पा। जैसे अभी आपने कहा कि हर चीज पे, जैसे मैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए लिखूंगी, जैसे मेकअप के, फेशियल्स के, ठीक है। मुझे एक था कि जैसे मुझे और अच्छे प्रोडक्ट्स मिले, मतलब मैं क्लाइंट को, और स्किन में बोलो, मेकअप में बोलो, या हेयर एसेसरीज वगैरह हैं, तो उसको कैसे मेंशन करूं मैं कि मतलब और पहले क्लाइंट तो को आप मैं अच्छा शांति दे से सकूं। बैठो, पहले तो आप शांति हम्म। से बैठो, बात हम्म। करो। जब आप ब्रह्मांड का शुक्रिया करते हो, अप्रिशिएट करते हो, कृतज्ञता लिखते हो, ब्लेसिंग्स लिखते हो, तो बोलो यार क्या करूँ, कौन सी प्रोडक्ट यूज करूँ जिससे मेरे क्लाइंट को और अच्छा रिजल्ट मिले। इस वर्ल्ड में ऐसी हम्म। कौन सी प्रोडक्ट है कि मेरे क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट मिले। मैं क्या कर सकती हूँ, अच्छा मैं कैसे बाय करूँ, मैं कौन सी, आपको कोई ब्रांड पता हो, आपको कुछ समझो इंटरनेशनल ब्रांड लेनी हो, नेशनल हाँ। ब्रांड लेनी हो, तो आप उससे चर्चा करो, या पहले तो आप ब्रह्मांड में पूछो रोज, सुबह या हाँ। रात को सोने के पहले क्वेश्चन करके सो, यार कौन सी ओके। ब्रांड यूज करूँ जिससे मेरे क्लाइंट को मैं और भी बेटर अच्छा रिजल्ट दे सकूं। हम्म। हाँ, मतलब मुझे अच्छी क्वालिटी देनी है मेरे क्लाइंट को, तो मैं क्या करूँ? हम्म। जब आप ये क्वेश्चंस पूछोगे, यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आंसर देगा। फिर साथ में ओके। आपके जो सपने हैं कि मैं बेटर से बेटर ट्रीटमेंट दूं, बेटर से बेटर उनको हाँ। रिजल्ट दूं, और मैं अच्छे से अच्छा क्या कर सकती हूँ। तो जब आप इस फील्ड में आए हो, तो इनबिल्ट यू हैव दो ये सारी नॉलेज, आपने सीखा भी होगा पर आपके अंदर हाँ। होगा। और जो ब्यूटी की जो देवी है, कि ब्यूटी के जो एंजल्स है, आप अपने उस ब्यूटी एंजल को, आप उसको रोज याद करो। आपकी कोई ना कोई एंजल्स तो है जो आपको गाइड कर रहा है, वो आपको नहीं पता है। तो आप जिसमें भी मानते हो, या तो आप बोल दो कि जो भी ब्यूटी के एंजल्स है ना, आपको लगता है कि जैसे ब्यूटी की कोई सौंदर्य की जो देवी होगी, या जो भी एंजल्स होंगे, मैं उनको प्रणाम करती हूँ कि मुझे ये ज्ञान देने के लिए, मुझे इस फील्ड में लाने के लिए, थैंक यू। और फिर आप अपने काम की शुरुआत करो, और फिर आप लिखो कि हाँ। यार, फिर आपको पर्टिकुलर कोई ब्रांड चाहिए कि यार मुझे यही ब्रांड चाहिए, हम्म। तो फिर आप उस ब्रांड को आप अट्रैक्ट करो। वो ब्रांड का जो भी शोरूम होगा, जो भी ऑनर होगा, जो भी होगा, जहां पे भी मिलती होगी, लंदन में, दुबई में, इंडिया में, कहीं पे भी, आप आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आप वहां पे हो, या तो ऑनलाइन आपने वो प्रोडक्ट बाय कर लिए, उस प्रोडक्ट को मैं अप्लाई कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट मिल रहा है, और कह रहे हैं आपके यार दोस्त कविता जी, क्या लगा है यार, इस बार मेरा फेस बहुत अच्छा लग रहा था। वो हमेशा कहते हैं, हाँ, तो और वही कल, मंगा के देते हैं प्रोडक्ट। हाँ तो आप वो सुनो कि भी हाँ, ये मैं सुनना, फील करना, विजुलाइज करना, पढ़ना, ओके। सारे 5, ये डिटेल में मैं आगे बताऊंगी मैनिफेस्टेशन के लिए। स्क्रिप्टिंग ठीक लिखना है। वो बहुत डीप है। मैजिक बुक ठीक। अपने आप में बहुत जबरदस्त बड़ा साइंस है, ये तो हम अभी तक थोड़ा समझने की कोशिश कर।
हाँ। पर ये समझेंगे कभी जब हम नियामतें लिखेंगे, थोड़ा इसमें हम्म। रेगुलर होंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आगे मैनिफेस्ट करने इसका आउटकम का चैप्टर आता है, ये सारे चैप्टर्स इसके आते हैं, इसमें विजुअलाइजेशन का चैप्टर, सब धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे ना, आप ऑटोमेटिकली समझ पाओगे कि आप कैसे लिख सकते हो। तो आप जैसे नियामतें भर भर के नियामतें तो लिखो पहले, 10 तो मैं होमवर्क दे रही हूँ, मैजिक बुक कह रही है कि एटलीस्ट 10 तो लिखो। वो क्या? तो लिखी। हाँ। तो जैसे दक्षिता, तूने अल्पा को बताया कि उसने प्रोडक्ट के लिए पूछा तो पहले ऐसे, तो सपोज जैसे वेट रिडक्शन के लिए। आप लिखो ना आपको आइडियल बॉडी वेट क्या चाहिए। हाँ वो तो चलो वो लिख रहे, तो इसमें कुछ विजुअल मतलब फिर वो बाद वाला विजुअलाइजेशन वो फिर अलग चीज होगी। आप आपको स्क्रिप्ट बना ली कि थैंक यू यूनिवर्स, माय आइडियल बॉडी वेट 60-65, जो भी आपको चाहिए। आप जब भी कहते हैं ना अफर्मेशंस लिखोगे, आप उस चीज में रहोगे, आपको ऑटोमेटिकली अवेयरनेस आएगी। फिर आपका जो कहते हैं ना कि कमिटमेंट अपने आप से मैनिफेस्ट किया अपने आप से, आपने रोज उसको पढ़ा, यार मेरा आइडियल बॉडी वेट 65 kg हो गया, वाह, मैं बहुत ही अच्छे से न्यूट्रिशन फूड। आप ये मत लिखो कि मुझे शक्कर नहीं खानी, आप ये मत लिखो मुझे तला भुना नहीं खाना है, आप ये लिखो मैं न्यूट्रिशन फूड खा रही हूँ, मैं सात्विक आहार ले रही हूँ, मैं अपने आप को टाइम टू टाइम स्टैंडर्ड डाइट ले रही हूँ, मैं अपने आप से प्यार कर रही हूँ, मैं अपने आप को एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, साइलेंस बैठना, जो भी मेरी हेल्थ के लिए है, वो सारे जो यूनिवर्सल टूल्स है, मैं धीरे धीरे अवेयरनेस के साथ, मैं उसके साथ, ये एक जरूर लिखना कि आई एम गेटिंग माई आइडियल बॉडी वेट विथ ईज जॉय एंड ग्लोरी। आपको ये जरूर लिखना है, माई आई एम गेटिंग माई आइडियल बॉडी वेट विथ ईज जॉय एंड ग्लोरी। मैं जब भी पहले क्लास देती थी, एक मतलब थी, उसको चाहिए था, पर उसने लिखा था कि मेरे को वेट चाहिए, पर उसके स्टमक में प्रॉब्लम हो गई डाइजेशन की, और उसका गेहूं छूटा, चावल छूटा के ना, ग्लूटोन छूटा, और फिर वेट आया। तो बी श्योर कि आप लिखते हो कि ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विथ हिज जॉय एंड ग्लोरी, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं सब कुछ अच्छा ही अट्रैक्ट कर रही हूँ। और आपका जप, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मेडिटेशन, या तो आप नवकार मंत्र जपो या राम राम जपो, ये क्यों? क्योंकि आप एक पॉजिटिव ऑरा में रहते हो। तो जब भी कुछ बोलो ना, मैनिफेस्ट करो ना, मैं आसानी से मुझे मिल रहा है, आसानी से जरूर लिखो कि आनंद से, विथ ईज जॉय एंड ग्लोरी। कहते हैं ना कि ऑल द मिराकल्स, मैजिक, जैकपॉट, सारा जो भी है, मैं अपने जीवन में बहुत आसानी से, आनंद से, महिमामय अट्रैक्ट कर रही हूँ। उसको इनविटेशन दो, जो भी दो, जिसको भी दो, तो ये जरूर बोलो विथ ईज जॉय एंड ग्लोरी। हेलो। ऐसे सही है? हाँ, तो ये जरूर लिखना कि मैं बहुत, मतलब साथ में आप लिखते हो ना कि सात्विक आहार के साथ जो भी है, या मेरे जजमेंट छोड़ रही हूँ मैं। अगर आपको एक स्टेप और बोलूं, ऑल द जजमेंट्स आई हैव, कि मेरे पास जो भी जजमेंट है, किंतु है, परंतु है, मेरे को जो भी मेरे लिए लग रहा है कि यार मैं तो कभी 70 kg वेट में आ ही नहीं सकती, 60 kg वेट में आ ही नहीं सकती, मैं ऐसी ही हूँ, या तो आपको लगता है कि हेरिडिटी है, आपको लगता है मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मुश्किल है, हो नहीं सकता, तो ये सारे किंतु, परंतु, फोबिया, रिवेज, रिग्रेट, फियर, लिमिटेशंस, जस्ट कैंसल, कैंसल, कैंसल। एवरी डे बोलो, आई एम कैंसल ऑल द जजमेंट्स, कैंसल फॉर माय बॉडी वेट। मेरे को जो भी फिजिकल मेरा बॉडी, आई एम स्लिम एंड ट्रिम, आई एम, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम टॉन, मैं एकदम टॉन हूँ, मेरे मसल्स टॉन है, मैं फाइन हूँ। आप अफर्मेशन लिखो 939 में, जो भी करना है करो, अरे लेकिन ये 939 है क्या? कल भी बोली थी करेंगे, तू। एक दिन उसकी बात करेंगे। अच्छा, तो ये आई कैंसिल ऑल द जजमेंट्स, तो इसमें नेगेटिव जजमेंट्स ऐड करना, आई कैंसिल ऑल द नेगेटिव जजमेंट्स। नेगेटिव बोलना ही नहीं, जजमेंट मतलब नेगेटिव ही हो गया। अच्छा, जजमेंट जज मतलब जज नेगेटिव हो करना गया। मतलब क्या? मैं जज कर रही हूँ, मैं समझो अल्पा को जज कर रही हूँ कि अल्पा का ब्यूटी का काम अच्छा नहीं है, तो मैंने अल्पा को जज किया, तो नेगेटिव हो गया ना। हाँ, अच्छा, तो अच्छा वर्ड है नेगेटिव का, समझो। आई कैंसिल ऑल द जजमेंट्स। कैंसल, पापा, आई कैंसल ऑल द जजमेंट्स फॉर माई सेल्फ, माई विल पावर, माई अवेयरनेस, जो भी मेरे को जजमेंट है। अगर लोग कहते हैं कि नहीं तुम क्या कर लोगी, तुम्हारा विल पावर स्ट्रांग नहीं है, तो सारे जजमेंट को रोज बोल दो रात को सोने के पहले, ऑल द डेफिनेशंस आई हैव फॉर माई सेल्फ जस्ट डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट इट ऑल। रोज रात को सोने के पहले एक लाइन बोल दो, ऑल द जजमेंट एंड डेफिनेशंस फॉर माई सेल्फ I destroy and uncreate it all today, right now, with His joy and glory. And so, जाओ,
जितने भी आप दिन भर में जजमेंट लिए ना, उसको रात को ही डिस्ट्रॉय अनक्रिएट कर दो, कैंसल कर दो, विथ हिज जॉय एंड ग्लोरी। बस भगवान का नाम लेके मैं कि मेरा हाँ सॉरी, कौन, क्या अल्पा जी? मेरा एक था क्वेश्चन कि लाइक जैसे अभी मेरा हेयर मेकअप या ब्यूटी का है, ठीक है, जैसे किसी का हेयर मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कभी कभी कि ऐसे हेयर और अच्छे मेरे भी हो, इतनी अच्छी फिनिशिंग और है, तो उनके जैसा हो तो उसके लिए क्या मतलब ये करूँ, विजुअलाइजेशन क्या करूँ? मैं समझी नहीं, आपके खुद के हेयर आपको ऐसे चाहिए कि आपको ट्रीटमेंट करनी होगा? नहीं नहीं, जैसे अभी कोई ऐसे हमारे फील्ड में बहुत सारे लोग हैं, इनका हेयर बहुत फिनिश है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वैसा हेयर मेरा भी हो, वैसा मेकअप और अच्छा मेरा भी हो, तो उनको मैं कैसे मतलब ये करूँ कि लाइक उनके जैसा मेरा काम हो, तो कैसे सोचूं मैं वैसा? एक चीज मेरे को ये समझ में समझाओ कि आप कोई और ब्यूटिशियंस हेयर के लिए अच्छा काम कर रही है, हाँ आप वो काम करना चाहते हो ऐसे? हाँ, वैसा और मेरा काम उनके जैसा और अच्छा हो। हाँ, तो आप पेन पेपर लेके बैठो, आप पहले हाँ पॉइंट लिखो। हेयर, हाँ हेयर यानी क्या? आप थोड़ा फिजिकल टच में चले जाओ कि हेयर किससे रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है कि हाँ किससे रिलेटेड है? हाँ न्यूट्रिशन फूड से रिलेटेड है तो आंवला है, दूधी है, पालक है, जो भी चीजें उसके लिए लगती है। थर्ड चीज है ऑनियन का जूस लगाना। तो आप पहले अपना रिसर्च करो, आप किसी एक पे ट्रायल करो, आप हेयर का वो जो हेल्दी पैक बना सकते हो। प्लस आप उनका माइंडसेट बनाओ। आप चाहते हो जैसे आपने मैजिक बुक करी है, उनको शुक्राना लिखना सिखाओ। ये भी आप चाहते तो लिखो ना, डेली बोलो ना मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। आप मिरर में जाके बोलो ना कि वाह यार माय ब्यूटीफुल हेयर, थैंक यू यार। ऐसे आप उनका माइंडसेट भी तैयार कीजिए। साथ में वो क्या कूड़ा, हाँ स्ट्रेस होगा ना, वो घर नहीं, का स्ट्रेस या इंडल, तो उनको जल्दी वो बाल झड़ेंगे। या कई दैट बार कोई एरिया का वाटर भी अफेक्ट करता है, उसमें जो क्षार होता है उसकी वजह से। तो उनको आप ये जो सीख रहे हो ना कि आपके वाटर को चार्ज करो पहले, कि यार मैं आपसे बात हो रही हूँ ना, काफी जबरदस्त वो आपके, अलग पूछ रही हूँ ना। वो अलग भी नहीं नहीं, प्रोडक्ट चाहिए। नहीं नहीं, वो हाँ वही उनका, कह रही हूँ ठीक है मैं कि पूछती आप हूँ। कोई एक व्यक्ति पे ट्राई करो किसी के बालों के लिए, और आप अपने आप को समझो कि बालों के लिए एक्चुअली साइंटिफिक क्या रीजन है, मेंटली क्या रीजन है, फिजिकली क्या कर सकते हैं। तो बाल ऐसी चीज है ना, लोगों को एक बहुत बड़ा माइंडसेट है कि बाल नहीं ग्रो होते वापस। और सबसे बड़ा हम क्या डाल देते हैं, एज अकॉर्डिंग। हम्म। सबसे बड़ा हमारा जजमेंट कहाँ पे है, बिलीव कहाँ पे है, एज अकॉर्डिंग। एज एज। हाँ, और लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आप कोई ऑयल बनाते हो या आपका कोई ऑयल क्रिएट करो कि आप ये ऑयल यूज करो। आप किसी और से ऑयल लो जिसका अच्छा हो, आप उसको ट्रायल करो। तो पहले है ना अल्पा पॉइंट लिखो। म्यूट, दक्षिता म्यूट करना। अल्पा को पर बोलना है ना, तो नहीं, अल्पा बाकी को नहीं, दूसरे लोगों को। दूसरे लोगों को मैं म्यूट कर देती हूँ। मैं भी मेरे को कर देती हूँ। अल्पा का खाली मैंने ऑन रखा है, ओके। मैम मेरा एक और लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बोलिए कविता। नहीं, अल्पा को मैं बोल रही हूँ। अल्पा, आप क्या करना, आप पहले लिखना कि हेयर के लिए क्या क्या जरूरी है। हाँ हाँ, पॉजिटिव माइंडसेट तो जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव नहीं हुआ तो क्या कर सकते हो? आप ऑयल कौन सा सजेस्ट कर सकते हो? आप फूड पैक जो लगता है हेल्थ के लिए, बालों के लिए हेल्दी जो कहते हैं ना, हेयर पैक लगता है, वो कौन सा लगा सकते हो? और ऑयल कैसे बना सकते हो, आप देख लेना अपने हिसाब से, आपको खुद को नॉलेज होगा, वो पॉइंट लिखिए आप, और फिर उस पे कोई एक पे ट्रायल कीजिए। एक पे ट्रायल कीजिए जो सच में, मतलब उसका बिलीफ और शिद्दत से 100% वो चाहती हो कि हाँ मेरे बाल अच्छे हो, ऐसे। तो उस पे ट्राई कीजिए, तो आपको रिजल्ट मिलने लगेगा धीरे धीरे। और आप प्लस ग्रेटिट्यूड होइए कि वाह, मुझे मेरा जो भी काम है, मेरा हेयर से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है, सब है एकदम बढ़िया है और आला ग्रांड रिजल्ट लोगों को मिल रहा है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ अल्पा मेरे और ऊपर ही मेरे ट्राई कर क्लाइंट भी चल। खुश। हाँ ठीक है। हाँ, मीना को चल बोलो। मेरे ऊपर ही ट्राई कर। अच्छा, मीना खुद बोल रही है मेरे ऊपर ही ट्राई। हाँ हाँ। इंटरनल जब भी सारे दोस्त फ्रेंड यार आ जाते हैं ना, तो बातचीत अच्छी हो जाती है, अदरवाइज सब तो अपना इतनी काम। अच्छी ब्यूटिशियन है तो मेरे ऊपर ही ट्राई करे ना, अच्छे बाल ग्रोथ के लिए। हाँ, पूरे डबल पक्का पैसे पक्का। लेना अल्पा, जो भी ट्रीटमेंट ले चलेगा। रही है डबल मनी लेना। और डबल बाल आ हाँ, जाएंगे, वो डबल दिल मनी। से दे देंगे, वो दिल से दे देंगे। हाँ
ठीक है। और किसका क्वेश्चन था, और कोई? नहीं, नियामतें लिख लिए? नियामतें लिखिए। यस। तो ऐसे आज एक काम करो, नियामतें लिखो। किसने नहीं लिखी है वो क्लास कर लेंगे, क्योंकि नियामतें लिखो दोस्तों, प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। सच में कह रही हूँ, इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट है ना। आप ये 10 तो इसमें तो रोज इतना लिखते हैं फास्ट दक्षिता। रिजल्ट है ना, आपने आज लिखा और 24 घंटे में रिजल्ट मिलता है। इतना फास्ट रिजल्ट है, तो फिर लिखो ना, क्यों नहीं लिख रहे हो? सब लोग लिख लिया करो। अदरवाइज मैं इतनी बात करती हूँ, उतने में लिख लिया करो। सुन, कान से सुनो और हाथ अपना लगा के फोकस करके एक बार लिख लिया करो दोस्तों। ठीक है। तो आज का चैप्टर बहुत ही प्यारा है, अगेन धन का है। आप अगर पिक्चर देखो तो सारे नोट्स दिख रहे हैं। हाँ, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? नोट्स, पिक्चर है, किसके पास बुक्स है? बुक किसके पास है? हाँ, तो उसका पिक्चर देखा, सारे उसमें नोट्स दिख रहे, ये दिख रहे। अच्छा, धन समृद्धि पे किसको काम करना है? धन मुझे भी समृद्धि करना है, सबको करना है। सबको करना है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं तो धन का ऐसा आता है कि हाँ, आई एम राइट नाउ हैप्पी एंड हेल्दी, अभी ठीक है, ऐसा कैसा नहीं आता है? अभी देखो, एक एक बाल गिरा है ना। अच्छा अल्पा, मैं आपसे कह रही थी, जिस क्लाइंट को भी बोलो ना, बोलना जब भी आप कंघी करते हो, बाल बनाते हो, आपका एक बाल भी है ना, उसको भी आप शुक्राना करके डालो कि थैंक यू, आप मेरी शोभा थे। एक बाल को भी ऐसा है ना, कहीं वही मत डाले। जब भी वे उस बालों को लेते हैं ना कंघी से या ऐसे, तो उसको बोलना उस बालों को ग्रेटफुल हो। और ये कभी अगर मुझे एक वीडियो मिला तो मैं आपको बताऊंगी, जो मैजिक बुक में है। कलकत्ता की लेडी थी जिसने अपने बालों को संभाल के रखा था, जो निकल रहे थे ना ऐसे, और उसको ग्रेटफुल होती थी ऐसे। तो बस ये ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट की, आप कुछ भी चाहते हो, पर आपको करना कैसे वो आना चाहिए। बाल गिर गए यार, दक्षिता, फेंक जो दिए। बाल निकले थे उनके लिए ग्रेटफुल करती थी क्या, उनको लेके? हाँ, जो बाल रोज अपने निकलते ना, 8 10 15 20 जो भी गिरते हैं कंघी करने अच्छा। से उसको, वो हर बालों को ग्रेटफुल करती थी कि थैंक यू, आप मेरे पास थे, मेरे मतलब मेरी ब्यूटी, मेरी प्रतिभा के लिए आपने जो भी काम किया, उनको ग्रेटफुल होके करती थी, जाने देती थी ऐसे। वो तो ये आप फिर देखो ना, क्योंकि जब तक ये बाल अपने अगर शरीर में है तो उसमें जीव है, जीव था। यस। वो अपने अपने लिए वो बहुत बड़ा, जब भी होते हैं तभी ग्रांटेड लेते हैं ना, है यार देखा जाएगा ऐसे। तो वो एक एक बाल को ऐसे ग्रेटफुल होती थी ऐसे। जब भी वो बालों को ऐसे करती थी ऐसे, अपने टर्न करते हैं, और यस यस। ग्रेटफुल होके डालती थी। मुझे बहुत टाइम हो गया वो वीडियो देखे हुए, पर अगर इनकेस कभी मिला तो मैं डालूंगी आप लोगों के लिए कोई ना जो ऐसे। ये बोलती थी कि आप जा रहे हो लेकिन मुझे एक एक बाल के बदले करोड़ों करोड़ों बाल देकर जा रहे हाँ, तो हो। जैसे पैसों के लिए बोलते हो, आप एक जा रहे हो लेकिन आप मेरे पास लौट के 10 20 25 आना वापस। मेरे पास करोड़ों लाखों बाल है यार मेरे। ये क्या नहीं, ये खेती बहुत बढ़िया है। ये तो खेती तो है अपनी, है ना? ये फार्म हमारी, मेरी लैंड, मेरा ब्रेन, मेरी लैंड बहुत ही फर्टिलाइज है, पावरफुल है। सही है कि नहीं? है ना? यस वो यस। आपके ऊपर है कि आप कितना डीपली ग्रेटफुल होते हो, कितना डीपली उससे बात करते हो। बात करने की बात है, आपका कोई भी दोस्ती का रिश्ता होगा, हस्बैंड वाइफ का होगा, माँ बेटे का होगा, कोई भी रिश्ता होगा, आप कम्युनिकेशंस नहीं करोगे तो वो रिश्ते कैसे होंगे? अगर मैं, नीरस कविता मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, पर साल भर फोन ना करूं तो? नीरस हो जाएंगे ब्रेक मतलब। हाँ, नहीं उसमें के समान। कहते हैं ना वो, डेंड्रफ हो जाएगा। सही है ना? तो ये अगर चाहिए तो इससे बात करो ना रोज, जो भी चाहिए। अभी मुझे आंखों का समझो, मुझे रोशनी चाहिए तो मैं रोज मिरर में देखती हूँ, नहीं यार मेरी आंखें बढ़िया है, तेजस्वी यार, नहीं आंखें तुम तो बहुत बढ़िया हो यार, जो भी हो यार, आपने इतनी दुनिया मस्त दिखाई है ऐसे। अच्छा ये तो तू चाहिए उसके लिए बोल रही है, अभी मुझे तो जैसे वही वेट रिडक्शन में तो मतलब अपनी बॉडी से जाए ना। जाए वाला शब्द ही नहीं वापरने का, नेवर एवर यूज लूज हाँ करना है, रिडक्शन बोला यूज मैंने। गेट आइडियल बॉडी वेट। हाँ आप आइडियल कैसे बॉडी। बोलोगे? आइडियल बॉडी वेट चाहिए मुझे, क्या हाँ वो तो चाहिए? बोलती हूँ। हाँ, वो बोलते ने कि लॉस वाला शब्द है, क्यों वापरने का? वापर ही ने कि मैं, मेरे को मेरा आइडियल बॉडी वेट चाहिए, तो उसके लिए मैं कैसे आऊं?
और मेन चीज है प्रैक्टिस। ये सारे आज भी धन का चुंबक का चैप्टर बहुत छोटा है। अब मैंने कल पढ़ा था कि मैं आप लोगों को क्या बोलूं, लेकिन सब चीज मैं बोल चुकी हूँ आप लोगों को पहले भी। और दूसरी चीज आज इन्होंने क्या बोला है, अगर आपके पुराने भी बिल हो, कोई भी अगर आपके पास पड़े हो, तो निकाल के उसके लिखो कि ये बिल का मैं भुगतान कर पाई, उसके लिए धन्यवाद। और बिल को आज के बाद जो भी बिल चुका रहे हो या कोई बिल पेमेंट कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो माइंड में बोल दो कि थैंक यू मैं ये पेमेंट कर पाई, थैंक यू मैं आज ये बिल को चुका पाई। आपके पास बिल हो तो हर बिल के, मैंने है ना मेरी अ, देरानी की लड़की की शादी हुई ना, सारे बिल इकट्ठे किए थे। तो मैंने सब बिल जब निकाले थे, मैं उसको फाड़ रही थी ना, मैंने सब बिल के पीछे लिखा था थैंक यू, मैं आपको चुका पाई। मैंने सारे शायद 100 सवा 100 बिल होंगे, मैंने सारे बिलों के पीछे पेन लेके बैठी थी, लिखा सामने से थैंक यू मैं आपका भुगतान कर पाई, आपको चुका पाई, ये धन के लिए धन्यवाद, जो मन में आया लिख के फाड़ के फेंके थे ऐसे। तो आज इस चैप्टर में क्या कह रहे हैं कि आप धन का चुंबक, चुंबक यानी क्या, मैग्नेट। श्वेता म्यूट करना, बहुत डिस्टरबेंस आ पर रहा मैं म्यूट कर रही हूँ, वापस कोई खोल दे, मैंने तो सबको म्यूट किया हुआ है, सभी म्यूट है। कविता सब म्यूट है, कोई भी चालू नहीं है, तो खाली मेरा तेरे अभी को है। बंद कर डिस्टर्ब दो। हो। श्वेता तेरा ही है, नहीं, मैंने तो अभी चालू करके तेरे को बोला है। तेरा चालू है। अच्छा, अभी सब बंद ही रखना, एक 15 मिनट मुझे इस चैप्टर पे बात करने दो, ठीक है। तो एक तो हो गया कि धन का चुंबक, धन का चुंबक यानी मैग्नेट, मैग्नेट यानी जो चीज आप चाहते हो, आप धन का चुंबक बनने, हम प्रेम तो प्रेम के मैग्नेट हो गए, हम धन तो धन के मैग्नेट हो गए। हमारे में ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि हम उस चीज को आकर्षित कर सकते हैं, वो खींची चली आती है अपने पास ऐसे। तो आपको समझो धन चाहिए, आप धन से कैसे प्यार करते हो, किस तरह से बात करते हो, उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो, उसको कैसे रखते हो, कितनी रिस्पेक्ट करते हो, कितनी इज्जत करते हो, कितना ग्रांटेड लेते हो। धन के लिए कोई आपके पास आता है, वो व्यक्ति कब आता है आपके पास, आपको लगता है या तो वो स्वभाव से आएगा कि भाई चलो ये दे देती है इसके पास चले, या उसका स्वभाव होता है मांगने का। कोई आएगा भाव से कि नहीं मेरा इससे बहुत अच्छा रिश्ता है मैं मांग लूं। कोई आता है अभाव से, भाव स्वभाव और अभाव तीनों चीज से कोई आता है अपने पास धन लेने के लिए। पर आपका दिल क्या कर रहा है कि चलो ये मेरे पास क्यों आया, क्योंकि मैं बहुत आभारी हूं कि मेरे पास जो लक्ष्मी है, धन है, तो इसने सोचा होगा नहीं दे सकती तब आया ना। तो देने वाले जब हम बनते हैं, जब हम देने वाले बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली आता है। हम लेने, आप किस में खुशकिस्मत रहोगे, देने वाले में कि लेने वाले में, देने वाले में ना। हमें कभी हाथ ऐसा नहीं करना पड़ा, तो भगवान की कृपा है कि नहीं है। यस। हमें हमें कभी यस। हाथ ऐसे नहीं करना पड़ा, तो भगवान की कितनी असीम कृपा है, आप सोचो। यस। तो जब अगर हाथ ऐसे करना पड़ रहा है ना, तो से थैंक यू कि मैं देने वाली आत्मा हूं, जैसे शिवानी कहती है ना, सॉरी शिवानी जी कहते हैं कि मैं देने वाली आत्मा हूं। तो उसमें आप खुश होइए कि यार वो कोई भाव से आएगा, कोई अपने स्वभाव से फितरत से आएगा, कोई अभाव से आएगा। पर आपका काम है, आपका जो बन सके, उसने 1000 मांगा, आप 100 दे दीजिए, आप बोल दीजिए मैं 50 दे सकती हूँ, कोई बात नहीं। पर उस भाव से, प्रेम से, उस मनी का रिस्पेक्ट कीजिए जो आपके पास है। हम देखते, हम लोग बोल देते हैं, हम सब्जी वाला बोलता है छुट्टे हैं, हम बोलते नहीं है, क्योंकि हमें आलस आता है पर्स में से चिल्ला निकालने का। कई बार कोई लेने आता है, बोलता है कि भाभी आज पेमेंट कर दो, नहीं बनता तो कल आना, आज मेरे पास नहीं है। हम एकदम लाइटली बोल लेते हैं, कोई इंटेंशन नहीं होता हमारा, पर हमारी फितरत है, हमारा स्वभाव है। हम बोल देते नहीं आज नहीं कल आना, आज पैसे नहीं है, आज मेरे पास छुट्टे नहीं है, आज मुझे बैंक से लाना है। हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें टालना होता है यार, कल दे देंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, उसमें उसका नुकसान नहीं है, उसका नुकसान इतना ही है कि उसको आज पैसे ना मिले। आपका नुकसान ज्यादा है, हमारा नुकसान ज्यादा है। कैसे, क्योंकि हमने वो शब्द बोले हैं धन के लिए, पैसों के लिए, समृद्धि के लिए। और कहते हैं ना कि दुनिया में सारे सुनते हैं एंजल्स, तथास्तु कहने के लिए कौन खड़ा है,
हर पल खड़ा है, तभी तो कह रहे ना, अच्छा बोलो, अच्छे गीत गाओ, अच्छी बातें करो, अच्छा सुनो, अच्छा ही विचार करो, अच्छा ही सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा करो, सबका मंगल करो। तो धन अगर आपके पास हो, आप ये बोल दो कि भाई मैं है मेरे पास अभी, पर मैं कल देती हूँ। आप ऐसा क्लियर बोल दो कि मैं कल दे दूंगी, पर ये मत बोलो मेरे पास नहीं है, या तू कल आ जा। ये बोलो कि भाई तू कल आ जाना, मेरे को कल देने की इच्छा है। या अगर कोई 1000 अगर आपसे मांगता है उधार, तो बोलो भी मैं 50 दे सकती हूँ, मैं 1000 नहीं दे सकती हूँ, तो आज 50 दे जा, देखती हूँ मैं तेरे से होगा तो मैं तेरे को दे दूंगी। पर कभी भी झूठ मत बोलो, कभी भी ग्रांटेड मत लो धन को दोस्तों। ये बहुत अपने को लाइट लगता है, हमने हमें पहले अवेयरनेस नहीं थी, हम ऐसे बोल देते थे, सब्जी वाले को भी बोल देते पैसे छूटे नहीं है। प्लस दूसरी चीज, हम बार्गेनिंग कराते रहते हैं, और हमें बहुत खुशी होती है, मैं तो बार्गेनिंग में बहुत मास्टर हूँ। उसने 500 का, मैं 250 दे के आई, आपको बहुत खुशी होती है। और शायद कोई ज्यादा डबल बोलता भी होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम अवेयरनेस ना रखें, पर आप ये सोचो ना कि जब आप जिस एनर्जी को लेके जाएंगे ना, सामने आपको वो एनर्जी मिलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या जो ऊर्जा से आप जाते हो उस ऊर्जा आपके पास आएगी। अभी हम, मैं तो सब्जी वाले के पास जाती हूँ, मैं ये नहीं कह रही, मैं कभी भाव भी नहीं पूछती, भैया तुरई दे दे आधा किलो। अगर मैं भाव नहीं पूछती, उसको पता है, उसने जो भाव बोला वो मुझे पता है, वो कभी भी मुझसे ज्यादा लेगा नहीं, उल्टा एक तुरई ज्यादा डालेगा। उसको क्या, उसके माल बेचने में उसको मजा आता है, उसको पैसे मिल रहे हैं। पर आप देखना, आपको 10-15 दिन वो देखेगा कि ये भाभी भावताल नहीं करती है, दिल से पैसा देती है, दिल से सब्जी लेके आती है, उस एनर्जी से सब्जी लेके आती है, तो वो बंदा आपसे कभी भी भाव ज्यादा नहीं लेगा। अगर लेगा तो थोड़ा ज्यादा देगा। हमेशा ज्यादा देने की भावना रखो, हमेशा ज्यादा देने की भावना रखो। ये चीजें आपके जीवन में बरकत लेती आएगी। आपको लगता है ना बरकत कैसे होगी, बरकत वैसे होगी। दूसरी चीज होती है कि हम, कई बार क्या होता है, जो हम किसी के घर रहने गए, 3 दिन हम रहे, अभी उसके स्टाफ वगैरह को, पहले के जमाने में रिवाज था, उनके घर का जो बावर्ची होगा जो होगा, उनको हम थोड़े से शगुन के दे के आते थे, 100, 200, 500 रुपया जो भी है। पर कई बार क्या होता है, घर के ओनर होते ना, वो बोलते थे नहीं नहीं मत देना, कोई जरूरत नहीं है, हम देते हैं ना उसको, वो रोक देते हैं। पर भैया वो सेवक है अपना, उसने काम किया जिससे हम सुविधा पूर्वक रहे। अगर आपने उसको 100 रुपये हाथ में दे दिया, तो वो खुश होगा ना, दुआएं देगा आपको। आपको कहते हैं ना, जो खुशी की एनर्जी, कोई दुआओं की, ब्लेसिंग्स की ऊर्जा, उस एनर्जी में हम रहना चाहते हैं ना, तो हमें ये स्वभाव में लाना पड़ेगा, अपनी आदत बना। कविता किससे बात कर रही है, पता नहीं, मुझे लग रहा है कुछ बोल रहे हैं। तो हमारा ये स्वभाव लाना पड़ेगा कि हम किसी को दे, हम कहीं झूठ ना बोले। पहली चीज, कभी मत बोलना पैसा नहीं है, गलती से भी मत बोलना। आपको नहीं देने की इच्छा है, आपको लगेगा उसको बुरा लग जाएगा, बुरा लगेगा चलेगा। और दूसरी चीज, जैसे आज अल्पा काम कर रही है, कि आज मैं काम कर रही हूँ, मैं डिजाइनिंग कर रही हूँ, कि कभी पेड क्लास करती हूँ। अल्पा, जब भी कोई कहता है ना मैं पैसे बाद में दूंगी, तो एक लिमिट रखो कि 10 दिन तक, 15 दिन तक उसने नहीं दिया, 15वें दिन पैसे मांगो। 15वें दिन सामने से पैसे मांगो कि यार पेमेंट कर दो। मैं एक ओके। बुक पढ़ रही हूँ अभी, यूनिवर्स इज बैक टू अस। तो एक लड़की एक जन के वो लेखिका के उसमें काम कर रही थी। लेखिका उसको बार बार पूछ रही थी, तेरा पैसे बता दे भी, तेरा बिल बता दे। वो हमेशा टालती थी, मैं बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ ना। तो जहां से पैसे आ रहे थे वो टाल रही थी। 1 साल में उसको ऐसा हुआ कि वो जहां से पैसे आनी चाहिए थी, वो मांग रही थी तो भी नहीं मिल रहा था। फिर उसने, जब ये लेनी ने 1 साल के बाद हिसाब कर रही थी, फोन किया कि यार तू बिल दे दे, 1 साल हो गया। तो कि नहीं, इस बार तो मैं बिल खुद आपको दूंगी, क्योंकि 1 साल से मेरा पेमेंट सब जगह से अटक रहा है। तो 15 दिन, 10 दिन के बाद खुद मांग लो कि यार मेरा एक सिस्टम है कि भाई 15 दिन में मेरे को पेमेंट आ जाना चाहिए। तो जब अगर धन से आपका हक है, आपका हक मांग रहे हो, आपने काम किया है, बुरा लगे तो कोई बात नहीं, पर आपका सिस्टम से चलो, क्योंकि हाँ, रोटेशन तो मुझे होना हैबिट चाहिएगा है। ना, रोटेशन तो होना मुझे चाहिए। है, मेरी हैबिट है जो रूटीन वाली, जैसे कविता दी, मतलब क्लाइंट है उनके पास से मैं आराम से लेती हूँ पैसे, मैं आपके कहाँ भागे जा रहे हैं।
जमा नहीं, रहते हैं, वो सोचती हूँ मैं। हम वो अरे सालों उसकी 4 बार फोन जो करते हैं अच्छे, मुझे। अरे उल्टा बोलने का, हाँ यार दे दो, आपके पैसे मेरे को बहुत बरकत करते हैं। हाँ, वो तो करते ही है, हंड्रेड हाँ परसेंट करते हैं, लेकिन मतलब मैंने सर, ठीक है, उनके पास है ना, तो मुझे पता है सेफ है, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, पर आप क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं, मैं तो बहुत करती हूँ, मैं अभी आप लोगों को क्या सलाह दूं। मैं तो रेकी भी करती थी स्टार्टिंग में, सब करती थी। मुझे मेरे सारे टीचर्स डांट डांट के मुझे इतना तैयार किया है। मुझे ऐसे लगता था चलो कोई हील हो रहा है ना, किसी को खुशी हो रही है ना, उसका क्या लो, क्योंकि मेरा वो ब्रेड बटर नहीं था। मेरा आज भी ये सब ब्रेड बटर नहीं है। भगवान की कृपा से मैं महारानी के जैसे ही रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है, लक्ष्मी जी की कृपा है, ससुर जी, फादर, हस्बैंड, भाई, सबकी कृपा है, बच्चों की सबकी कृपा है अपने ऊपर, सबके आशीर्वाद है। पर कहने का मतलब है ये अपन ही है ना, इस चीज को ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, ऐसे कभी क्या करते हैं ना कि आप अगर नहीं मांगोगे ना, आप अपने मनी और धन के लिए आप अगर सीरियस नहीं हो ना, तो और कोई क्यों सीरियस होगा, और कोई क्यों सीरियस होगा, आप मुझे बताओ। और ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रही, बहुत अच्छी बात है, किसी के पैसे कहीं भागे नहीं जाते, अच्छा रिश्ता है, अच्छा रिलेशन है, सब कुछ है। पर जब हमने एनर्जी एक्सचेंज अपन ले रहे हैं, हमने वर्क किया है उसका ले रहे हैं ना, तो ले लो। क्योंकि एक चीज अल्पा देखो जरूर है कि जब मनी आते हैं ना, वो अच्छा तो लगता ही है, सबको अच्छा लगता है ना, मनी आते वो अच्छा लगता है। तो काफी चीजों में थोड़ी सिस्टम, थोड़े रूल्स बना लो कि नहीं भाई, हाँ ये चीज अपना मेरा सिस्टम है, कोई बात नहीं कविता, मैं 15 दिन के अंदर तो कभी भी दे देना, मेरा सिस्टम है, कोई बात नहीं, कहाँ जा रहा है। तो थोड़ा अपना सिस्टम में ले आओगे तो धन को भी पता है आपके पास आना है, आपको भी पता है 15 दिन में धन मेरे पास आया है। ऐसे तो आप जो हिसाब लिखेंगे, अपन जो भी करेंगे वो हम थोड़े पर्टिकुलर रह पाएंगे। ऐसे तो धन की चुंबक के लिए क्या है, एक अफर्मेशन तो है ना, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम ऑलवेज मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी विथ हिज जॉय एंड ग्लोरी, all the clients, all the business opportunity, all the possibilities in my business, all the choices, जैसे अल्पा आपने बोला मैं और अच्छे प्रोडक्ट लाने चाहती हूँ, दैट मीन्स योर चॉइस, राइट। तो each and every moment we can choose anything, इच्छे आप चॉइस बदल सकते हो ना। आपको अभी लग रहा है यार लैक्मे वापरूं, सेकंड आपको लगेगा नहीं मैक वापर लूं, ये तो फिर आपको लगेगा कोई और अच्छी ब्रांड है, क्योंकि आजकल तो इम्पोर्टेंट ब्रांड्स बहुत आ गई है, जो मुझे तो पता नहीं है, थोड़ी सी अपनी पुरानी ब्रांड सब पता है। तो चॉइस तो एवरी मोमेंट आपके चेंज कर सकते हो, इतना पावरफुल यूनिवर्स ने चॉइस दी है। तो इच्छे तो आप बोल सकते हो ना कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग अ चॉइस each and every moment with his joy and glory, thank you for all the clients, और द मोर, मैं कैसे और क्लाइंट अट्रैक्ट करूं, व्हाट विल इट टेक फॉर अट्रैक्ट मोर क्लाइंट, क्या स्कीम लाऊं, क्या आइडिया लाऊं, क्या मेरा ये बनाऊं जिससे मेरे मोर क्लाइंट अट्रैक्ट हो, क्या कर सकती हूँ मैं जिससे मेरी फील्ड में मैं और भी अच्छे से काम कर सकूं, कुछ ग्रो कर सकूं, क्या विजन है आपका, पार्लर खोलना किस तरह से करना, क्या करना, आप क्वेश्चन कीजिए अपने आप से, ब्रह्मांड सुनता है, आपको आंसर कहीं ना कहीं से मिलेगा। ऐसे तो विच, हाँ यस कविता। ये अल्पा के लिए ही बोल रहा है कि इसको मैं बोलती हूँ तू अपना थोड़ा सा ये बढ़ा, जो भी स्टाइल करती है, पार्लर मतलब तैयार करती है, पर ये बोलती है नहीं, डरती है। और इसका मेकअप मैं सच्ची में बोलूं, जो बहुत शो ऑफ करने वाली और इंस्टा पे और सब डालते हैं ना, उनसे इसका हजार हजार मतलब मल्टीपल टाइम्स बेटर है। और प्रोडक्ट भी सब एकदम अच्छे यूज करती है, जबकि शायद वो लोग तो मिक्स भी कर देती होगी, पर से वो नाम के कारण है ना उनका, पर वो डरती है, तो इसको वो डर हटा इसका। हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है कि वो नाम की वजह से कर रहे हैं, कि उनकी प्रोडक्ट मिक्स करते होंगे। हमें अपने काम पे काम करना, हमें तो क्या उसका नाम बढ़िया हो कोई बात नहीं, उसका जो भी काम है, नारायण ब्लेस देम। पर हमें अपने काम पे डर कहाँ आता है, डर सबको डर आता है, डर एक ऐसा डिस्ट्रक्टर इम्प्लांट है ना कि हम सबको उससे निकलना होता है। लेकिन पर वो अल्पा को खुद को एक कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, जब वो ग्रेटफुल होगी, खुद को कॉन्फिडेंट होगी, और कैसे बढ़ा सकती हूँ, समझो वो पार्लर नहीं है तो किस तरह से बढ़ सकता है, कोई प्रोडक्ट सेल कर सकती है, बहुत सारी चीजें ना, उसकी अपनी कोई क्रीम ला सकती है, इनोवेशन कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो वैसे और कोई एक चीज भी चल गई ना अल्पा, अगर एक क्रीम भी आपकी चल गई, तो वो भी कितनी, मतलब कहते हैं ना कि आपको पता है मो क्रीम वाले का क्या था, वो घर में कुछ उन्होंने बनाया था,
हाँ। वो सबको बेनिफिट हो रहा था, तो किसी ने बोला कि आप इसको लाओ ना मार्केट में, और वो मुंह क्रीम नाम देके के वो मार्केट में आ गई थी। ऐसी तो मेरे ख्याल से दो तीन प्रोडक्ट ऐसी है कि जिससे लोग घर में यूज करते थे। आज आप सोचो ना, कोई अचार घर में बनाता है, तो दो तीन लेडीज को मैं जानती हूँ जो अभी 3-4 महीना अचार की सीजनल काम करके लाखों कमा लेते हैं। आपका हुनर है ना, आपके पास है, आप कैसे यूज करते हो उसके ऊपर है सारा। ऐसे तो वो इच्छा पे, पहले तो इच्छा करनी पड़ती है, सपने होने चाहिए कि मुझे इसमें कितना ग्रो करना है, किस तरह से करना है, कहाँ ले जाना है, किस लेवल तक ले जाना है। ऐसे वो आपके सपने होने चाहिए। ऐसे धन तो अपने आप बाय प्रोडक्ट है। आपको अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, तो धन तो आना ही आना है डेफिनेटली। ऐसे तो धन के बहुत अच्छे अफर्मेशन है। मनी वर्क्स फॉर मी। पैसा कहते हैं ना कि पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हरदम मेरे लिए काम करता है। ऐसे पैसा हरदम मेरे लिए काम करता है, मनी वर्क्स फॉर मी। ऐसे तो धन के लिए तो ये अफर्मेशंस बहुत अच्छे हैं। मनी वर्क्स फॉर मी, आई एम मनी मैग्नेट, मैं धन की चुंबक हूँ। मतलब जब कब चुंबक बन सकते हैं कि जब हम दूसरों की खुशी देख के ना, कोई पैसे वाला बाजू के बंगले में मर्सिडीज लाएगा या रेंज रोवर लाएगा ना, हम क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है ना यार, इतने पैसे लाएगा ही ना। ऐसा मत बोलो यार, क्योंकि हम उस पैसों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। उसको ले यार, वाह धन्य यार, इसके पास रेंज रोवर आ गई, क्या कार लग रही यार, इसके बंगले के वो क्या बोलते हैं जो गैरेज में, क्या मस्त लग रही यार। रोज देख के खुश हो ना, उसको थैंक यू बोलो ना, हो सकता है अपने पास भी आ जाए। क्योंकि अप्रिशिएट में वो पावर है, दूसरे के ब्लेसिंग्स में वो पावर है। दूसरे का देख के खुश हुई, वाह कहिए, अप्रिशिएट कीजिए। दूसरे को कभी भी आगे बढ़ते हुए ये मत सोचिए कि इसके पास तो ये है तो घूमेगा ही ना, इसके पास तो ये है तो पहनेगा ही ना। अरे वाह, इसने कितना अच्छा पहना है, वाह। कहते नहीं, कोई भंडारा चलाता है, कोई कुछ चलाता है, तो आपको लगता है तो बोलना यार धन्य है, इसने इतनी अच्छी भागवत गीता का प्लान किया। धन्य है, इसने इतना अच्छा, कहते कि रामायण के पाठ करवाए लोगों को, इतना अच्छा धन्य बोलो कि भैया वो बंदा धन्य है कि इसने इतना अच्छा किया। उसको धन्यवाद दीजिए, धन्य कीजिए। तो आप ये मत कीजिए कि वो कहाँ पैसा, कई लोग बोलते हैं ना वो कहाँ पैसा डालेगा यार, उसका तो काम ही यही है। तो ये मत बोलिए, उसके पैसों का इतना अपने को बोलने का राइट नहीं है। उन्होंने जो भी मेहनत की है, जिस तरह से भी की है, उनके पास धन आया है, तो उस धन की रिस्पेक्ट करे कि वाह धन्य यार, इसने इतना अच्छा काम किया। तो इस चैप्टर का सारी यही है। और आपको समृद्ध होना है, हमने तो धन को बढ़ाना है, केवल और केवल कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, आभार, तेरी मेहरबानी, तेरी कृपा, इस फितरत में रहना है दोस्तों, इस फितरत में रहना है। और आज की नियामतें जरूर लिखना, मैजिक को स्टोन से जरूर बात करना। आप चाहे तो रुद्राक्ष भी रख सकते हो आपके पास मैजिक स्टोन की जगह पे। और आज का जो ग्रेटिट्यूड धन के लिए, आप अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पहले भी अपन ने वो कराया। आज आपके बिलों के जो भुगतान है, आप मोबाइल से ऑनलाइन जो पे करते हो, आजकल टेक्नोलॉजी वाला जमाना है, तो भी जिसको भी पे कर देते हो, जिसको आप स्क्रीनशॉट भेजते हो, तो नीचे लिखिए, नीचे आप अपने या तो अपने व्हाट्सएप पे लिख दीजिए कि पर्सनल आपका जो व्हाट्सएप होगा उसमें, कि थैंक यू मैंने आज ये पेमेंट कर पाई, थैंक यू आज मैं पेमेंट भेज पाई। जो भी ग्रेटफुल की भावना में रहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? कुछ क्वेश्चंस आज के चैप्टर से रिलेटेड? और जितनी भी नियामतें लिखते हो ना, 10, 12, 15, रात को या दोपहर को कभी भी टाइम मिले उसको पढ़ो वापस। उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और स्टोन से अच्छी अच्छी बातें कह के सोइए। और धन के लिए जितना भी मन में जजमेंट है, कभी हम जाने अनजाने किसी को हर्ट किया हो हमने, तो माफी भी मांग लीजिए कि भाई मैंने कभी किसी को बोल दिया था कि पैसे नहीं है, कभी किसी को बहुत कम पैसे दिए थे, तो बोल दीजिए कि मैं बहुत माफी मांगती हूँ कि मैंने इसको जान करके कम पैसे दिए, बार्गेनिंग कराया। तो हम किसी की समृद्धि को इसको रोकने वाले की बात नहीं। हमें लगता है कि हम बहुत माहिर है यार, हम शॉपिंग में बहुत माहिर है कि हम यहाँ पे कम दे के आते हैं। ऐसा नहीं है। किसी को भी आज सब्जी वाला अगर आपसे 2 रुपया ज्यादा ले लेगा, तो भगवान करे उसका उसको बोला, हाँ भाई देख, तेरा बंगला बनेगा, बनने दे, अपना भी बनेगा, अपना भी घर बनेगा, अपना भी बंगला बनेगा। 2 रुपया 1 रुपया से अपने को लगता है हमारी वो, हम किस ऊर्जा से सब्जी लेके आते हैं। एक बहुत बड़ा आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि जैसे आजकल ये सुपर मॉल बने, ये बने हैं, कई लोग है ना सब्जियां ना सब लाने के लिए ऐसे लो एरिया में कैसे जाते हैं कि सस्ती मिलेगी।
पर आप वो कौन सी ऊर्जा को लेके आते हो, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी, सब चीज ऊर्जा है, सब चीज फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। तो आप किस ऊर्जा से कहाँ से खरीद के लाते हो, आपको वो ऊर्जा काम करती है कि नहीं करती है, बताओ। वो ऊर्जा काम करती है कि नहीं करती है। तो उसने तो यहाँ तक लिखा था कि आप अच्छे से अच्छे स्टॉल में जाके खड़े रहिए। तो आप भी है ना अच्छे से जाओगे, यार मुझे ना ओबेरॉय मॉल जाना है, मुझे वहां पे फूड मॉल में जाके सब्जी लानी है। तो आप किस ऊर्जा से काम कर रहे हो, किस ऊर्जा से काम ले रहे हो, वो ऊर्जा बहुत जरूरी है। वो ऊर्जा हाई हाई फ्रिक्वेंसी में रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम सोचते यार वो है ना उधर चले जाते थोड़ा सा आगे, वहां पे बहुत सस्ती मिलती है ऐसा। पर क्यों आप ऐसा कर रहे हो। आप देखो ना कि जो दे रहा है शायद वो सब्जी फ्रेश होगी, शायद पैसा ज्यादा ले रहा होगा, या जो भी होगा। हम उस फ्रेश ऊर्जा से काम करें, हम अच्छी एनर्जी से काम करें। उसने थोड़ी जमा के रखी होगी, अच्छे से रखी होगी, तो आपको उसमें से छांटनी नहीं पड़ेगी कि कौन सी सब्जी सही है कि गलत है। तो हमेशा एक अच्छी एनर्जी से रहिए। कुछ भी शॉपिंग करते हो, सब्जी है, ग्रोसरी है, कुछ भी है, एक हाई फ्रीक्वेंसी के साथ रहिए। तो आप अपने घर पे भी वही हाई फ्रीक्वेंसी लेके आते हो। अब भोजन बनाते हो तो भी आपके मन में रहेगा यार नहीं, अपन बढ़िया से पैसे दे के आए, बढ़िया है, कुछ नहीं है, उसने अपने आप तोल के अच्छे से ही दिए। और आप जिस ऊर्जा से जाओगे ना अगले, आप इसमें आपको चेक करना हो ना तो आप चेक कर लेना। कभी कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाओगे ना, एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं होता, एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं होता, पर वो एनर्जी काम करती है। आपके अंदर फियर होगा, वो वही बताएगा। हम जिस एनर्जी से जाएंगे ना, हम पहले से ही सोच के जाएंगे कि ये बताने वाला है, तो फिर वो भी वही बताएगा। और दूसरी बात, वो गलत नहीं है। हम जिस फ्रिक्वेंसी में हम जो लेके आए, हम जो सोचते हैं, वही एनर्जी उसके दिलो दिमाग में आती है। मुझे ऐसा लग रहा है वो गलत नहीं है, आज के समय पे आपको यही ऊर्जा मिलने वाली थी, वही ऊर्जा मिलेगी। ये सबसे बड़ा मेरा एक्सपीरियंस है, आप जाके चेक कर लेना कभी ऐसे। तो वंस अगेन थैंक यू। मैं आज क्लास को यही विराम देती हूँ, मुझे कहीं जाना है टाइम पे। तो थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरीज हो तो आप ग्रुप में लिख देना। ठीक है दोस्तों। यस। थैंक ओके। यू। बहुत इतना अच्छा समय देने के लिए धन्यवाद। सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, मैम थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू। हाँ